साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। ये जो लीला मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं, ये सन 1918 की है। ज्योतिन्द्र तरखड़ जो बाबा के बहुत करीबी और प्रिय भक्त थे, उनके सानिध्य में उनके साथ ये कथा हुई है। शायद ज्योतिन्द्र की बाबा के जीवित काल में घटित हुई ये आखिरी लीला होगी, क्योंकि बाबा के समाधिस्थ होने से ठीक 7 दिन पूर्व यह विचित्र घटना घटी हुई है। यह घटना 8 अक्टूबर 1918 की है। बाबा अपने भक्तों की सब बीमारी दूर करते थे, उनकी विपदाएं, उनकी आपदाएं दूर करते थे, लेकिन एक रोगग्रस्त बाघ को बाबा ने कैसी मुक्ति दिलाई, इसके साक्षीदार स्वयं ज्योतिन्द्र तरखड़ थे। और ये घटना साई सच्चरित में लिखी हुई है और ज्योतिन्द्र के जो लड़के, उनके द्वारा लिखित किताब में भी वर्णित है। साई सच्चरित के 31वें अध्याय में इसका जिक्र आया हुआ है। साई भक्तों को पूर्व परिचित ये लीला मैं आपको फिर से सुनाता हूं। हुआ यूं कि एक बार मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिसके ऊपर एक बाघ पिंजरे के अंदर जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका चेहरा गाड़ी के पीछे की ओर था, किसी अज्ञात दर्द से बहुत दुखी था। उसके पालक 4 दरवेश थे, जो गांव-गांव जाकर बाघ का खेल दिखाते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाकर रोज वो बाघ का खेल दिखाते थे और इस प्रकार अपना जीवन गुजारा वो करते थे। और यही उनके जीवन जीने का एक सहारा था। उस दरवेशों ने उस बाघ की चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हुआ। तब कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में आई और वे बाघ को लेकर साईं बाबा के दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वो बाघ दिखने में बहुत भयानक था, पर बीमार होने के कारण वो बहुत बेचैन था। उसको अंदर ही कुछ दर्द हो रहा था और इसी कारण वो जोर जोर से दहाड़े मार रहा था। लोग भय और आश्चर्य से बाघ की ओर देखने लगे। दरवेश अंदर गए और बाबा को बाघ के बारे में सब हाल सुनाया। बाबा की आज्ञा लेकर वो बाघ को उनके सामने लेकर आए, मस्जिद बाई के प्रांगण में। बाबा ने आदेश दिया कि उसकी सारी जंजीरें खोल दो और उसको पिंजरे के बाहर निकाल दो। दरवेश बोले, बाबा ये खूंखार जानवर है, ऐसे कैसे खुला छोड़ दे उसको। बाबा ने आश्वस्त किया, कुछ नहीं होगा, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। बाबा की आज्ञा अनुसार बाघ को पिंजरे से बाहर निकाला गया, उसकी सारी जंजीरें खोल दी गई। जैसे ही बाघ द्वारका माई की सीढ़ियों के नजदीक पहुंचा,
वैसे ही बाबा के तेज स्वरूप का दर्शन पाकर क्षण मात्र बाघ पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी उसने। जब बाबा की और बाघ की दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ मस्जिद माई की सीढ़ियां चढ़ने लगा और वो सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते बाबा की तरफ प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बाबा को निहारने लगा। बाघ ने बाबा को प्रणाम किया, अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तभी एक लंबी दहाड़ लगाकर उसने अपने प्राण बाबा के चरणों में त्याग दिए। इस लीला के चश्मदीद गवाह ज्योतिन्द्र तरखड़ और उनके भाई सत्येंद्र तरखड़, वो दोनों भी वहां मौजूद थे। उसे मृत देखकर उनके जो मालिक थे दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तब बाबा वो उन दरवेशी जो थे उनको बोले, देखो ये बाघ तुम्हारा पिछले जन्म का ऋणी था। इस जन्म में वो कर्ज मिटाने के लिए आपकी ये सेवा कर रहा था। अगर उसका कोई बाकी कर्ज रह गया है तो उसको अपने सच्चे दिल से माफ कर दो और उसको मुक्ति दे दो। वो दरवेशों ने ठीक वैसा ही किया और बोले, बाबा जो भी अपना लेना देना उस बाघ के साथ था हम कबूल करते हैं, वो खत्म हो गया है। और वो बाघ की तरफ देखे बोले, आज से हमारे कर से तुम्हें मुक्त करते हैं। उनको बाद में बाबा ने कहा, इस बाघ को महादेव मंदिर के सामने जो नंदी है, वो नंदी की मूर्ति के पीछे बाघ का पार्थिव शरीर है, उसको वहां दफन कर दो। ये बाघ पूर्व जन्म में बहुत बड़ा विद्वान था। ये बाघ बहुत ही उच्च कोटि का पुण्यात्मा था, लेकिन अपनी विद्वत्ता का घमंड होने के कारणवश उसके हाथों किसी हरि भक्त का अपमान हुआ था, जिसके कारण हरि भक्त की वाणी से वो शापित था। यही कारण था जिसकी वजह से इसको इस बाघ का जीवन प्राप्त हुआ इस जन्म में। लेकिन उसको मिले हुए उस शाप के कारण, उसके परिणाम स्वरूप उसे साई समर्थ के चरण प्राप्त हुए और उसका उद्धार हो गया। वह सब लोग उस बाघ का शरीर वहां से ले गए और वहां उनकी, जहां वो महादेव जी का, शंकर भगवान के मंदिर के सामने नंदी के पीछे उसकी समाधि बना दी, उसको वहां दफनाया गया। आज भी वो समाधि वहां मौजूद है। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा ने एक प्राणी को, जो बहुत ही खूंखार जानवर, उसको भी मुक्ति दिला दी। ज्योतिन्द्र तरखड़ ने यह सब देखा था। उसने बाबा से पूछा, उसको उत्सुकता हो गई तो वो बाबा से पूछने बगैर नहीं रह गया उससे। वो देख रहे थे कि जब बाबा और बाघ एक दूसरे को देख रहे थे तो कुछ ना कुछ बात हो रही थी बगैर बोले। ज्योतिन्द्र ने बाबा से पूछा कि बाबा, मुझे लग रहा था कि आप दोनों में कुछ आपस में बातचीत हो रही थी,
तो वो क्या बातचीत हो रही थी? तब बाबा बोले, अरे भाऊ, वो मुझसे प्रार्थना कर रहा था, मुझसे याचना कर रहा था कि बाबा मुझे बहुत सख्त बीमारी है, मैं ये यातना मुझसे सहन नहीं हो रही है, अब मुझसे ये यातना नहीं सही जाती, मुझे मुक्ति दे दो। इसलिए मैंने अल्लाह परवरदिगार से अर्जी की, उनसे प्रार्थना की, तो मेरी विनती ईश्वर ने सुनी और उसको मुक्ति दिलाई। इसीलिए उस बाघ को साईं दरबार के प्रांगण में चिरस्थान प्राप्त हुआ। जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सदगति प्राप्त हुई। यही है बाबा की लीला। बाबा का भक्त किसी भी योनि में, किसी भी प्रजाति में क्यों ना हो, बाबा उसका ख्याल रखते हैं और उसको आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता दिखाते हैं। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसे मुक्ति मिलती है। ये कथा याद हमेशा इसलिए रहती है कि इसके ठीक 7 दिन बाद बाबा ने अपना देह त्याग कर अपने पार्थिव शरीर से निकलकर सर्वात्मा, विश्वात्मा का रूप इसी घटना के ठीक 8 दिन बाद लिया था। ओम साई राम। साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साई भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने
खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saileela.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।